नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टू बिल्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन कर चुका हूँ। आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रिलेटेड। दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से पार्ट आप लोग के इस टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसे रोड, रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट, कल्वर्ट। ये बेसिक कुछ सिस्टम्स है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। उन सिस्टम्स को हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। वन बाय वन मैं डिस्कशन करूंगा। अगर आपने अभी तक लास्ट वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक आप लोग को शेयर कर रखी है। आपको जो भी टॉपिक देखना है आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करिए, आपको लेक्चर बाय लेक्चर आपको सारे टॉपिक बिल्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप लोग को मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, एयरवे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर इज द फास्टर अमंग द फोर मोड्स। चार मोड के कंपैरिजन में अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन की, तो एयर ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा फास्ट टाइप का मोड होता है। Air transportation provide more comfortable and fast travel, resulting in the substantial saving in travel time for the passenger between the airport. एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट के अंदर अगर किसी पैसेंजर को फास्ट ट्रेवल करना चाहता है या फिर बाद में टाइम को कंज्यूम करना चाहता है, टाइम सेविंग करना चाहता है, तो उस कंडीशन के अंदर वो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है एरोप्लेन के माध्यम से, वहां से उसका यूज बेनिफिट लेते हैं। अनलाइक अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन allow continuous journey over the land and the water, even across the inaccessible place in the between two airports. एयरपोर्ट्स का भी इसके अंदर एक पार्ट होता है कि ये हर एक जो मोड होते हैं उसके अंदर भी इजीली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें कनेक्टिविटी होती है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन को भी हम लोग इसके अंदर कनेक्टिविटी में प्रोवाइड करवा सकते हैं। आल्सो ये कनेक्टिविटी या आल्सो इसका जो पार्ट होता है, जो एयर का पार्ट होता है, उसके अंदर ऑलमोस्ट ये वर्क करता ही है। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे तीनों मोड के अंदर इजीली ये वर्कआउट करता है। सम एरोप्लेन के पार्ट्स यहाँ पे आपके पास में शो हो रहे हैं कि जो भी एक एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है या कौन कौन से उस एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हमारे पास में हो सकते हैं। तो इजीली आप लोग इसके बारे में ये डिस्कशन करेंगे। हम लोग इसके हर एक जो पार्ट होते हैं, जो मेन सर्वे का एक सब्जेक्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर हम लोग इसको डिटेल के अंदर डिस्कशन करते हैं। सो अभी ये जो बेसिक एयरक्राफ्ट का पार्ट है, इस एयरक्राफ्ट के अंदर हम लोग इसके जो बेसिक जो नेम्स है कि कौन से पार्ट को किस टाइप से हम लोग को काउंट करते हैं, वो आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं। वन ऑफ द लिमिटेशन इज दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड एंड द ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंशन फॉर द एयर ट्रांसपोर्टेशन आर द हायर इन द कंपैरिजन टू द अदर मोड। सेकेंड, इसके अंदर हमारे पास में एक लिमिटेशन पार्ट होती है। लिमिटेशन अदर मोड्स के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये फ्यूल कंजम्पशन का पार्ट इसके अंदर लिमिट का पार्ट होता है, एंड लिमिटेशन होती है पैसेंजर्स की एंड लिमिटेशन होती है गुड्स की। एक पर्टिकुलर लिमिट के हिसाब से भी हम लोग इसे एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं। अगर लिमिट के बाहर में जाते हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए काम नहीं कर पाता है। एक पर्टिकुलर जिस लिमिट के अंदर हम लोग है या जिस लिमिट की जो हम लोगों ने इसको डिजाइन कर रखा है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी एयर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज का हम लोग इजीली यूज ले सकते हैं, इजीली इस फैसिलिटीज को गेन कर सकते हैं। Another limitation is that the operation of air transport is very much affected by the weather conditions such as the severe storm and the thick fog. सेकेंड, इसकी एक लिमिटेशन हमारे नेचर के हिसाब से भी होती है। अगर हमारे नेचर के अंदर फॉग ज़्यादा जनरेट हो गया तो हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड, जितना जो एटमॉस्फेयर होता है, जो क्लाइमेट अगर फ्रेश कंडीशन में होता है या फिर एकदम कंप्लीट फ्रेश होता है, उसी टाइम के अंदर हम लोग इसका एयर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को यूज में ले सकते हैं। Airports are developed to provide facilities for the aircraft for takeoff, landing, parking and the carrying out the maintenance work. एयरपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट किया जाता है टर्मिनल बिल्डिंग का डिजाइनिंग पार्ट होता है, डेवलपमेंट होता है। जो भी एयरक्राफ्ट होता है उसके लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक पर्टिकुलर रूट आइडेंटिफाई होता है, पर्टिकुलर एक प्लेस आइडेंटिफाई होता है जिसको हम लोग रनवे में काउंट करते हैं, उसको डिजाइन किया जाता है। सेकेंड, जो पैसेंजर वहाँ पे ट्रेवल के लिए आते हैं तो उनके लिए बैठने के लिए, उनके लिए वेटिंग रूम के लिए एज ए वो टर्मिनल बिल्डिंग में काउंट हो जाता है।
प्लस उनकी जितना भी जो लगेज होता है उस लगेज को भी रखने के लिए हम लोग इजीली वहाँ पे जो बिल्डिंग होती है उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं। सेकंड जो एयरक्राफ्ट पार्ट होती है उसके मेंटेनेंस के लिए हम लोग अलग से एक वर्कशॉप आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो सारी जितने जो एक पर्टिकुलर एक मोड के हिसाब से या एक जो व्हीकल्स के हिसाब से हम लोग देखते हैं वो सारी फैसिलिटी हम लोग एयरपोर्ट के ऊपर इजीली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन करते हैं। सम ऑफ द इनिशियल कंपोनेंट ऑफ एन एयरपोर्ट आर रनवे, टैक्सीवे, टर्मिनल फैसिलिटी, विजुअल एड कंट्रोल एंड सेफ्टी सिस्टम। इसके अलावा कुछ कंपोनेंट पार्ट आप लोग को हम लोग डिजाइन करते हैं, जैसे कि रनवे होता है, टैक्सीवे होता है, टर्मिनल फैसिलिटीज होती है, कंट्रोल एड्स होते हैं, उसके साथ ही सेफ्टी सिस्टम्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। For shorter routes, helicopters are used and the heliports are developed for their landing and takeoff। कुछ शॉर्ट जो रूट होते हैं उसके लिए हम लोग हेलीपैड का भी यूज करते हैं, जहाँ पे हेलीकॉप्टर वहाँ पे इजीली टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं, जो शॉर्ट रूट के लिए काम में आते हैं। या वीआईपी जो लोग होते हैं जैसे पीएम होते हैं, सीएम होते हैं, जो कि इजीली वन प्लेस टू अदर प्लेस के अंदर इजीली वहाँ पे टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग हेलीपैड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, एज ए हेलीकॉप्टर वहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया जाता है वो हमारे यहाँ की जो एयरफोर्स होती है या हमारे यहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं उनके इस पे भी हम लोग सबसे ज्यादा एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। मिलिट्री एविएशन इज आल्सो द इम्पोर्टेंट फॉर द मीट द डिफेंस नीड फॉर द कंट्री। एक किसी भी पर्टिकुलर जो कंट्री होती है उसके डिफेंस के लिए भी सबसे ज्यादा हम लोग जो एयर ट्रांसपोर्टेशन की जो बात होती है सबसे ज्यादा नीड वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। एक पर्टिकुलर कंट्री की डिफेंस के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ मिलिट्री एयरपोर्ट्स कुड वेरी डिपेंडिंग अपॉन द सर्वेल अदर देन फैक्टरी। इसके साथ ही जो मिलिट्री की जो एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो अदर जो एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उससे डिफरेंट होती है। कुछ पार्ट उसके अंदर कॉन्फिडेंशियल होते हैं जो कि वहाँ का जो पर्टिकुलर जो स्टाफ होता है उसके लिए भी हम लोग इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं रनवे कि देखने से एयर ट्रांसपोर्टेशन में रनवे का कितना क्या इंपॉर्टेंस पार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, a runway is a defined rectangular area on a land aerodromes prepared for the landing and takeoff of the aircraft। ICAO के अकॉर्डिंग हम लोग जो रनवे है उसको डिफाइन इस टाइप से किया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्ट होता है, उस पार्ट के ऊपर उस एरिया के ऊपर जितना भी जो एयरक्राफ्ट पार्ट होता है वो लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। तो उसका जो पर्टिकुलर जो रूट होता है, जो पर्टिकुलर जो एरिया होता है उस एरिया को हम लोग रनवे के अंदर काउंट करते हैं। ये रनवे आप लोग का बिटुमेन्स का भी बन सकता है, डामर का भी बन सकता है एंड कंक्रीट का भी हम लोग इसका यूज करते हैं। रनवे में बी ए मैन मेड सरफेस ऑफ्टन एस्फाल्ट, कंक्रीट और मिक्सचर ऑफ बोथ, और ए नेचुरल सरफेस ग्रास, ब्रिक, ग्रेवल, आइस, सैंड और दी सॉइल। रनवे की अगर हम लोग बात करते हैं ये इंसान के थ्रू ये बनाया जाता है, चाहे बिटुमेन्स का हो सकता है, चाहे कंक्रीट का हो सकता है, चाहे दोनों का मिक्स का पार्ट हो सकता है। नॉर्मल जैसे ग्रास होती है उसके अकॉर्डिंग में हम लोग इसका रनवे में यूज कर सकते हैं, या फिर बाद में टेम्परेरी पार्ट के अंदर भी हम लोग जैसे ब्लॉक्स होते हैं उसके हिसाब से भी हम लोग एज ए रनवे डिजाइन कर सकते हैं, जो कि हेलीपैड होते हैं वहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। आइस के फॉर्म के अंदर भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे जिस एरिया में जिस पार्ट की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग एयरपोर्ट या जो रनवे होता है उसको डिजाइन कर सकते हैं। ये सब पिक्चर्स आप लोग के पास में देख रहे हैं कि जैसे कि कोई भी एक क्राफ्ट वो लैंडिंग आपका ये टेक ऑफ करता है तो एक पर्टिकुलर उसका वे होता है, उस वे को हम लोग रनवे के अंदर काउंट करते हैं। ये जो वे आप लोग देख रहे हो ये वे बिटुमेन्स का पार्ट है। इसमें अलग अलग रूट होते हैं कि अगर आपका कोई मेन जो रनवे होता है उसके ऊपर वही एयरक्राफ्ट वहाँ पे लैंडिंग एंड टेक ऑफ करता है जो कि वर्किंग कंडीशन में, बाकी जो स्टॉप कंडीशन में होते हैं वो अदर पार्ट के अंदर स्टॉप कंडीशन में रहते हैं। उसके लिए हम लोग अलग से डिफरेंट टाइप का जो रनवे होता है वो डिजाइन करके रखते हैं। रनवे एज वेल एज ए टैक्सीवे एंड द रैम्प आर द समटाइम्स रेफर टू एंड द ट्रेन थ्रू वेरी फ्यू रनवे आर बिल्ट यूजिंग द टेम्पलेट। सेकंड जो रनवे होता है उसी को हम लोग टैक्सीवे में भी काउंट कर सकते हैं। टैक्सीवे जो पार्ट होता है जहाँ पे आप हमारा जो एयरक्राफ्ट स्टॉप होता है वो सिर्फ प्लेस से लेके पर्टिकुलर जो रनवे का जो पार्ट होता है वहां तक जो ट्रेवल करने वाला जो रूट होता है उसको हम लोग टैक्सीवे के अंदर काउंट कर सकते हैं। रनवे मेड फॉर वाटर फॉर द सीप्लेन्स आर जनरली रेफर एज ए वाटर वे।
अगर रनवे को हम लोग वाटर के अंदर यूज कर लेते हैं या वाटर का जो पार्ट होता है वहां पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो उसको हम लोग वाटर वे के अंदर भी काउंट कर सकते हैं। रनवे लेंथ आर नाउ कॉमनली गिवन इन द मीटर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट इन द नॉर्थ अमेरिका वेयर फीट आर कॉमनली यूज। सेकेंड, जो रनवे की अगर लेंथ की बात करते हैं उसको मेजरमेंट हम लोग मीटर के अंदर प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, जो नॉर्थ अमेरिका पार्ट होता है वहाँ पे इसको मीटर एंड फीट के अंदर भी मेंशन किया जाता है। थैंक यू सो मच। तो इस टाइप का हमारा एक जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो पार्ट थे हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया है। इसके बारे में जितने भी जो पार्ट जो जरूरी पार्ट था उसको मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया है। अगर इसमें भी अगर आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट होता है किसी भी पार्ट का कुछ और भी कुछ पूछना होता है आप मेरे को इजीली कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग ये भी बता सकते हो कि आगे और कौन कौन से टॉपिक में आप लोग के लिए उसके जो वीडियो होता है एक बेसिक लैंग्वेज के अंदर मैं आप लोग के लिए डिजाइन करूँ, आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं। अगर अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अपने फ्रेंड्स को भी इन नोट्स की अगर जरूरत होती है तो वहां तक आप लोग इसको इजीली प्रोवाइड करवाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।